आप लोग को एज से है कि एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 में हो जाता है, तो उनकी वर्तमान उम्र में अंतर बताना है। सिंपल सवाल है, हम लोग इसको देखें कैसे। यानी कि जो आपका जो 7:1 जो है ये वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है। यानी 5 वर्ष के बाद यही अनुपात जो हो जाता है 4:1 में। तो हम लोग 4 और 1 के अंतर और 7 और 1 का अंतर को एक दूसरे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 और 1 का 6 अंतर और 4 और 1 का अंतर कितना हो गया 3। इसको से काटिएगा तो आपका यानी कि 7 अनुपात ऊपर सेम ही रहेगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा इधर 2। अब देखिएगा आप लोग कि 5 वर्ष का गैपिंग था, लेकिन यहाँ पे कितना वर्ष दे रहा 7 से 8 1 से 2 यानी 1 वर्ष का। यानी आपका 5 यही अंतर 1 के बराबर है। दोनों का वर्तमान यानी 7 और 1 का अंतर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी कि 6 × 5 = 30 यानी 30 वर्ष जो हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। हम लोग अगला सवाल पर चलेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3:5। यदि 5 वर्ष यही अनुपात 13:20 यानी 5 वर्ष के बाद जो अनुपात बढ़ा कितना 13:20 हो जाता है, तो बी के वर्तमान आयु बताना है। हम लोग लिखेंगे पहले ए और बी लिख लेंगे। तो 3:5 था। 5 वर्ष के बाद जो अनुपात बढ़ा 13:20 बढ़ा। अब दोनों को डिफरेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों का डिफरेंट 7 से, दोनों का डिफरेंट कितना से 2 से। यानी आपका 7 या 21, 7 × 5 = 35, 13 दूना का 26 और 20 दूना का 40। देखिएगा आप लोग कि 21 से 26 और 35 से 40 हो जा रहा है, यानी 5 के गैपिंग जा रहा है। कितना का 5 का। यानी यही 5 जो है सब 5 के बराबर हो जाएगा। यानी यही जो 5 है सब 5 के बराबर है। तो हमको पूछ क्या रहा था कि बी के वर्तमान आयु। देखिए बी का वर्तमान ए का वर्तमान आयु जो है 21 है और बी का कितना है 35 है। तो 5 5 से काट दीजिएगा तो कितना बचेगा 35 वर्ष। यानी 5 5 से काटिएगा तो डायरेक्ट बचेगा आपका 35 वर्ष। यानी सही आपका आंसर क्या हो जाएगा 35 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखिए सवाल जो है अगला कि ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है क्रमशः दिया हुआ 4:5 में दिया हुआ है। तो 5 वर्ष के बाद, हालांकि कभी 5 के जगह 20 30 जो भी दिया हुआ रहेगा समझ लीजिएगा आप लोग। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 में हो जाता है। तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। इस सवाल जो है रेलवे परीक्षा 2010 में पूछा हुआ सवाल है। जो भी हम सवाल कराएंगे सो प्रीवियस क्वेश्चन को ही लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा कि ए और बी लिखिएगा। इसका जो वर्तमान उम्र जो है 4:5 कितना में था 5 में। तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 5 से 6। देख रहे हैं कि दोनों का गैपिंग कितना कितना का है +1 का जा रहा है। यानी हमको अंतराल से गुना नहीं करने पड़ेगा। यानी यही जो एक जो दर्शा रहा है 5 को दर्शा रहा है। यानी यहाँ पे गैपिंग एक वर्ष का और यहाँ पे कितना है 5 वर्ष का। यानी 5 है सो 1 है। तो कह सकते हैं कि ए का वर्तमान उम्र तो ए का वर्तमान उम्र कितना है 4 है। तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। राम की अगला सवाल जो है राम की आयु 55 वर्ष है और सोहन की जो आयु है 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोहन की आयु की 3 गुण। हम लोग इसको एक करके मानेंगे। यानी कह रहा कितने वर्ष पहले, मान लेते हैं 1 वर्ष पहले। यानी कि 55 - x और 25 - x ये तो हो जाएगा कितना वर्ष पहले। तो पहले मतलब घटेगा 55 - x और 25 - x।
अब यहाँ पे कहा कि राम की आयु सोहन की आयु की, जिधर का की कहेगा उधर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 गुनी हो गया, यानी 55 माइनस एक्स और 25 दिया 75, अब माइनस क्या हो जाएगा 3x, 3x को इधर लाइएगा तो प्लस में बनेगा, यानी कि हो जाएगा 2x, और 55 को ले जाइए उस साइड हो जाएगा, घटा लीजिए 75 में से, तो आपका बचेगा 20, यानी आप काट सकते हैं 10 दूना के 20, यानी आपका कितना वर्ष के बाद, कितना वर्ष पहले 3 गुनी हो जाएगा राम की उम्र की, इसका सोहन की उम्र की, तो आप कह सकते हैं कितना 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या सी। अगर वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इससे क्या होगा कि हम लोगों को मोटिवेट मिलेगा, और इसी तरह से वीडियो आप लोग के लिए रोज ला रहे हैं। हालांकि जो बिहार एसएससी के जो वैकेंसी के तहत ये सारा देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2023 में 17/8/2023 का क्वेश्चन है, तो इस तरह से जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस क्वेश्चन ही रहेगा, और आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत विजय साबित होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।